हमारे पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होती है। जेस्टेशनल डायबिटीज आती है तो जेस्टेशनल डायबिटीज का पेट में पल रहे हुए बच्चे के ऊपर क्या नुकसान हो सकता है और उस फीमेल के ऊपर क्या नुकसान हो सकता है। इस वीडियो में उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि हम जेस्टेशनल डायबिटीज का डायग्नोसिस किस तरह से कर सकते हैं। नमस्कार बहनों, मैं डॉक्टर दिव्या टिकानी, सीनियर कंसल्टेंट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। जेस्टेशनल डायबिटीज का डायग्नोसिस हमें सबसे पहले तो फर्स्ट विजिट में हमारे डॉक्टर जो प्रेगनेंसी के टेस्ट देते हैं उसमें ही रैंडम ब्लड शुगर करके टेस्ट होता है। उस रैंडम ब्लड शुगर से ही हमें पता पड़ जाता है कि हमें शुगर है कि नहीं। अगर वो रैंडम ब्लड शुगर सीधे ही 200 के ऊपर आता है, इसका मतलब कि ये प्रेगनेंसी की शुगर नहीं, पर पहले से ही आपको शुगर का असर है और आपको पता नहीं पड़ पाया है। तो बहनों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के हिसाब से हम इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। या तो ये टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है या टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। अब टाइप 1 डायबिटीज का मतलब क्या हुआ बहनों? टाइप 1 डायबिटीज का मतलब हुआ कि ये जो डायबिटीज है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या जो आपने पहली बार ब्लड रिपोर्ट्स कराए अपने पहली तिमाही में, उसमें ही ब्लड शुगर ज्यादा आता है। तो ये शुगर मतलब प्रेगनेंसी का शुगर नहीं होता है, पर आपको पहले से ही शुगर होता है। और कितनी बार शुगर वाले पेशेंट्स जो होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट्स, वो खुद ही हमें आगे होकर बताते हैं कि मैडम मुझे शुगर है और मेरी ये शुगर के लिए दवाइयाँ इंजेक्शन चालू है। तो ऐसी कंडीशन में ट्रीटमेंट क्या होगा, ये एक अलग चीज होती है। और जो बाद में जेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप होता है दूसरी या तीसरी तिमाही में, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। जिन बहनों को पहले से ही शुगर है या फिर टाइप 1 डायबिटीज है, उन्हें ये शुगर क्यों होता है? उन्हें ये शुगर बहनों जेनेटिक होता है या फिर उनकी जीन्स में पहले से ही होता है और अक्सर पेशेंट को पहले से ही पता ही होता है कि उसे शुगर है और उनकी ट्रीटमेंट भी चालू होती है। तो कंसीव करने के पहले ही उन पेशेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि जब वो प्रेगनेंसी का प्लानिंग करते हैं तभी उनका शुगर वैल्यूज नॉर्मल आने चाहिए। HbA1c की जो वैल्यू होती है, जो हमें ये माप बताती है कि आपके पिछले 3 महीने में शुगर के लेवल्स कितने थे, वो 6 से लेस देन 6 होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी रुकेगी वो हेल्दी प्रेगनेंसी रुकेगी। अब ये HbA1c और शुगर कंट्रोल में क्यों होना चाहिए जब हम कंसीव करने की कोशिश करते हैं? तो अगर जो प्रेगनेंसी रुक गई है उसमें शुगर्स पहले से ही हमारी बॉडी में ज्यादा थी और वो प्रेगनेंसी रुक गई है, तब अबॉर्शन होने का चांस ज्यादा होता है या फिर कसवावड़ होने का चांस ज्यादा होता है। दूसरी बात हुई, जो अंदर भ्रूण डेवलप हो रहा है उसमें हार्ट की प्रॉब्लम्स, जैसे हार्ट में छोटा छेद होना, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होना, TGA होना या फिर टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट होना, ऐसे ऐसे करके हार्ट की कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज वाली मदर्स हैं उनको खास कंसीव करते टाइम ही ध्यान रखना चाहिए कि उनकी शुगर लेवल्स नॉर्मल हो या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि HbA1c की जो वैल्यू है वो लेस देन 6 होना चाहिए। अब अगर कंसीव हो ही गया है तो टाइप 1 डायबिटीज वाली बहनों को खास ये ध्यान रखना चाहिए कि वो डाइट की, तो उन लोगों को पहले से ही आदत होती है कि वो लोग शुगर बिल्कुल नहीं लेते हैं, तो हमें खास ये ध्यान रखना है कि हम ऊपर से जो शुगर वाली चीजें लेते हैं वो तो बिल्कुल ना लें, साथ ही हाई फाइबर डाइट लें। फाइबर हमारी डाइट में भरपूर होना चाहिए, पानी हमें ज्यादा लेना चाहिए। और अगर आप नेचुरल फ्रूट शुगर थोड़ा थोड़ा लेते हैं तो 1/4 एप्पल या थोड़ा बनाना थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, पर आपको एक साथ बहुत सारा नहीं खाना है। अगर आप मील्स लेते हैं तो छोटे मील्स लें जिनमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम हो और प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो। कार्बोहाइड्रेट से शुगर वैल्यू एकदम बढ़ती है। रोटी, चावल, पोटैटो, ये सब आपकी डाइट में कम होना चाहिए। और खास टाइप 1 वाली डायबिटीज वाली बहनों को खास ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, जो इंसुलिन या जो वो पहले दवाई ले रही थी वही दवाई कंटिन्यू रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे का वजन बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी बॉडी में इंसुलिन का रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा। तो जो उनके इंसुलिन के डोजेस थे वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे। तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अपने घर में ग्लूकोमीटर या ग्लूकोज टेस्ट करने वाली मशीन लेके रखना चाहिए। अब आजकल तो ये मशीनें हो भी सस्ती हो गई हैं। 1000 से 1200 की रेंज में आपको बहुत सारे ग्लूकोमीटर्स ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। तो इसे आपको ग्लूकोमीटर को अपने घर में लेके रखना चाहिए और उसे बार बार टेस्ट करते रहना चाहिए, ताकि आपको पता पड़ सके कि आपकी शुगर वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है। और उसी हिसाब से आपको अपने डॉक्टर से रेगुलरली फॉलोअप में रहते हुए इंसुलिन के डोज अप डाउन करने पड़ सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो आपकी इंसुलिन वैल्यूज रहेंगे उससे सेकेंड ट्राइमेस्टर में बढ़ेंगे और तीसरी तिमाही में और ये इंसुलिन के वैल्यूज बढ़ेंगे।
और इसके हिसाब से आपको इंसुलिन के डोजेस चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है बहनों, क्योंकि नहीं तो अगर जो टाइप 1 वाली बहनें रहती हैं जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ है, उनकी शुगर्स अगर बढ़ने लग जाती हैं तो उन्हें डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन बच्चे पे तो आने का डर रहता ही है, साथ ही खुद की बॉडी पर भी आने का डर रहता है, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी या फिर डायबिटीज़ का असर जो रेटिना पे आने लग जाता है, जो कि किडनी पे असर आने लग जाता है, जो कि दूसरे इन्फेक्शंस होने का डर रहता है। ये सब चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं। तो बहनों, आज हमने इस वीडियो में बात करी कि ट्रीटमेंट के हिसाब से हम डायबिटीज को 2 कैटेगरीज में कर सकते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज में हमें क्या क्या काळजी रखना चाहिए, टाइप 1 डायबिटीज वाली बहनों को किस तरह अपने शुगर की मॉनिटरिंग करना चाहिए, किस तरह इंसुलिन के लेवल्स को चेंज करते रहना चाहिए और किस तरह अपने और अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।